दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिनको अगर आप 2024 में स्टार्ट कर लेते हैं तो आप महाना लाखों रुपए आसानी से कमा पाएंगे। तो अगर आप सच में ही कोई बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस से पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखना और कोई भी पॉइंट मिस न करना। क्या पता कौन सा आइडिया ना कि आपकी बल्कि आपके खानदान की किस्मत बदल दे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जॉब सिर्फ एक शख्स तक ही महदूद रहती है जबकि बिजनेस आपकी 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो बिजनेस आइडियाज की तरफ बढ़ने से पहले आपको बिजनेस के हवाले से कुछ पॉइंट शेयर किए जाएंगे जो आपको बिजनेसमैन बनने और बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले आपको अपना माइंड बिजनेसमैन वाला बनाना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, जितनी भी फैसिलिटीज होंगी, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें आपका लगाव होना चाहिए, आपका शौक होना चाहिए। मतलब आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो करें, ना कि दूसरों का बिजनेस देखकर उनको कॉपी किया जाए। याद रहे किसी भी काम का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जैसे सोने को आग में डालेंगे तो वो आग में पिघल पिघल कर कुंदन बन जाता है, इसी तरह किसी भी चीज को आप जैसे जैसे वक्त देते जाएंगे उसमें निखार आता जाएगा। ये बिजनेस आइडियाज एक जॉब होल्डर, स्टूडेंट या कोई भी शख्स अपना सकता है। ये हर तरह से और हर हालात में चलने वाले बिजनेस है। जब तक दुनिया कायम है तब तक ये काम रुकने वाले नहीं। आपके बिजनेस को ग्रो करने में ये मिसाल बहुत ही काम आएगी, हो सके तो लिख लेना। मिसाल के तौर पर आप किसी भी चीज का एक बीज जमीन में बोते हैं, कुछ अरसा गुजरने के बाद वो छोटा सा पौधा बन जाता है। आप उसकी देखभाल करते हो, उसको पानी देते हो, खाद वगैरह डालते हो और फिर देखते ही देखते वो पौधा एक बड़ा दरख्त बन जाता है। उसे फिर बड़े बड़े तूफानों से भी जरा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो प्रिंसिपल आपको समझाने लगा हूँ वो भी बड़े काम का है। इस प्रिंसिपल से आप इन्वेस्टमेंट की अहमियत को समझेंगे और अपने कारोबार में कैसे कितना इन्वेस्ट करना है वो सीख पाएंगे। अब जैसा कि एक बीज एक मजबूत और बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है, अब उस पर सैकड़ों के हिसाब से फल लगेंगे। अब गौर करना, अब आपने उन फलों के बीज को दोबारा जमीन में बो देना है। फिर कुछ अरसा गुजरेगा तो आपके पास सैकड़ों और दरख्त आ जाएंगे और उन सैकड़ों दरख्तों पर हजारों लाखों फल लग जाएंगे। अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिजनेस करने के लिए ये 2 रूल अच्छे से समझ आ गए होंगे। मतलब आप थोड़े से इन्वेस्ट करके जीरो से स्टार्ट करें और उस पर मेहनत करें, उसको टाइम दें, जो आप कमाएं उसको मजीद री इन्वेस्ट करें और फिर देखते ही देखते आप बहुत मजबूत बिजनेस के मालिक बन जाएंगे। एक ही दिन में या एक ही रात में कोई कुछ नहीं बनता। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ मगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या मेरे पास इन्वेस्ट करने को कुछ नहीं है तो रुके। मान लेते हैं कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है मगर फिर भी आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसा कि अपना वक्त, अपने एनर्जी और फोकस वगैरह। तो अब आप ये जान लें कि बिना इन्वेस्ट के कोई भी बिजनेस नहीं होता। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आइडिया नंबर 1 की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप जिंदगी में कामयाब हो सके। नंबर 3 बिजनेस मैं खुद भी कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, उसके बारे में भी लाजमी सोचिएगा, आपके बहुत काम आएगा। नंबर 1 वन डिश आइडिया। अगर पाकिस्तान में टॉप 10 बिजनेसेस की बात की जाए तो उनमें यह बिजनेस भी शामिल है। आजकल बाहर से खाना खाना हर बंदे का शौक बनता जा रहा है और यह बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत जल्दी ग्रो करने वाला बिजनेस है। अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब होल्डर हैं तो तब भी आप इस बिजनेस को अच्छा खासा रन कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। वन डिश में कुछ भी हो सकता है, जैसे बिरयानी, समोसा, चिप्स, दही भल्ले और गोलगप्पे वगैरह, या आपके घर में कोई भी अगर कोई स्पेशल चीज बनती हो तो वो। अब यहाँ पर गौर करें, जैसे हमने एक बीज से सैकड़ों दरख्त बनाए, सेम वैसा ही हम एक रेडी से ये काम स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम एक शॉप में शिफ्ट होंगे और फिर एक बड़े रेस्टोरेंट में। ये काम आप 20-25 हजार से इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और ये काम गर्मी सर्दी दोनों में ना रुकने वाला बिजनेस है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिन को पढ़ाई करें और सेकंड टाइम इस काम को ओपन करें। आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा और आपकी वन डिश होगी तो जो भी आपका कस्टमर बनेगा वो अच्छे से जानता होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक फलां जगह से ये चीज मिलती है। आप ये बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आइडिया नंबर 2 डिजिटल स्किल। अगर बात की जाए इस जदीद दौर की तो दुनिया की हर चीज इंटरनेट से जुड़ चुकी है और आने वाला दौर और भी तेज तरीन होने वाला है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा बिजनेस करें जो आपको सोते जागते पैसा बनाकर दे, तो काफी दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि ऐसा कौन सा काम है, तो उनका जवाब भी इसी पॉइंट में है। डिजिटल स्किल्स की अगर बात करें तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ लोग गाइड अच्छे से नहीं करते और सिखाने के लिए लाखों रुपए बटोर रहे हैं। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज से 1 साल पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे कुछ पता नहीं था कि इस पर काम कैसे करते हैं, इससे अर्निंग कैसे होती है, इसको ग्रो कैसे करते हैं। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसके थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, वॉइस क्वालिटी और आज की इन सभी चीजों में जमीन आसमान का फर्क है और मैंने ये सब यूट्यूब से ही सीखा है। तो आप कोई भी स्किल 1-2 महीनों में यूट्यूब से ही सीख कर लाखों रुपए कमा सकते हैं, जैसा कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब चैनल बनाना, फ्रीलांसिंग करना और न जाने कितनी और स्किल्स। और अगर कुछ भी ना आए तो अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। अगर
सामने नहीं आना चाहते और आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, तो बाजार से बच्चों की कहानियों वाली बुक्स लें। वो कहानी अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके उसको मोबाइल से एडिट करें, उस पर तस्वीरें लगाएं कार्टून वाली और अपलोड करते जाएं। आप जानते हैं बच्चे जान नहीं छोड़ते मोबाइल की। एक बार अगर आपकी कोई एक वीडियो निकल गई तो सारी जिंदगी पैसा आता रहेगा। और यही वो काम है डिजिटल स्किल, जो आप सोते जागते इससे पैसा कमा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिन पर चैनल बनाया जा सकता है, जैसे मोटिवेशन कोर्स, जैसा कि लतीफे वगैरह, पहेलियां बूझना ETC। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर और डिटेल में समझाने लग जाऊं तो इस टॉपिक पर घंटों बात की जा सकती है। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सिर्फ आपने अपनी मेहनत करनी है बस। आइडिया नंबर 3, मोबाइल शॉप बिजनेस। अगर बात की जाए मोबाइल इंडस्ट्री की तो ये भी हीरे की कान जैसा काम है। मैं खुद ये बिजनेस पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। अब मोबाइल शॉप की सुनकर घबराना नहीं है, बहुत आसान है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 18,000 का सामान लिया था पहली दफा, जिसमें चार्जर्स, हैंड फ्रीज और चार्जिंग केबल्स वगैरह थी। और आज मेरी दुकान मेरे इलाके में सबसे बड़ी दुकान है। अब यहाँ पर भी आपको वो दरख्त बीज वाली बात याद रखनी है। आजकल किसी की सैलरी भले ही 20,000 हो, लेकिन उसने मोबाइल फोन 50,000 वाला रखा होता है। आप शुरू में मोबाइल नहीं रखें, शॉप में सिर्फ मोबाइल एसेसरीज से काम करें। यकीन करें, जो केबल आपको मार्केट में 300 की 400 की मिलती है, वो एक दुकानदार को 70 रुपए से लेकर 90 रुपए तक मिलती है। तो आप खुद ही सोचें, 200% से भी ज्यादा मुनाफा है इस काम में। और मोबाइल एसेसरीज हर बंदे की मजबूरी है। आप स्टार्ट में 20-25 हजार का सामान डालें और काम स्टार्ट कर दें। 1-2 साल में अगर आपके पास पैसा ही पैसा ना हो तो फिर कहना, आपके दिन और किस्मत बदल जाएगी। ये बिजनेस भी रहती दुनिया तक चलने वाला बिजनेस है। आइडिया नंबर 4, ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, किसी नाई की दुकान हो या लड़कियों का ब्यूटी पार्लर, बूढ़ा हो या जवान, भाई कौन नहीं चाहता कि वो खूबसूरत ना दिखे। आप यकीन करें, ये काम आहिस्ता आहिस्ता इतनी ग्रो करता जा रहा है कि शायद आने वाले कुछ सालों में टॉप 5 बिजनेसेस में इसका नंबर भी ऐड हो जाए। जब तक दुनिया है ये चीज कभी नहीं रुकने वाली। ये काम भी आप रेडी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जगह मौजूद है, गली मोहल्ले में कहीं भी, ये कहीं भी चल सकता है। आप फेशियल के साशे से लेकर हेयर कलर तक शुरू में चीजें रखें। ये 1 साल के अंदर अंदर आपको लाखों पति बना देगा। यकीन नहीं होता तो ऐसी शॉप्स का विजिट करके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। आइडिया नंबर 5, क्लोथिंग बिजनेस। सुनो भाई, आज कौन है जो खुद को अच्छी पर्सनैलिटी वाला शो नहीं करना चाहता? कौन है जो कहे मैं गरीब नजर आऊं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, हम कैसे करेंगे? तो सुनो, अगर बच्चों के रेडीमेड्स की बात की जाए तो 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक जोड़े मिलते हैं दुकानदार को, और वो आगे आराम से 1000 से लेकर 1500 तक सेल कर रहा होता है। ये बात हकीकत है, क्योंकि मेरे दोस्त की गारमेंट्स की शॉप है और लोग अपने बच्चों पर सालाना लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उसके बाद जो बड़ी शॉप्स होती हैं, उनके पास हर महीने नई वैरायटी आती है, नया स्टॉक आता है, और जो पुरानी वैरायटी होती है वो उसे गोदाम में रखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जगह ही नहीं बचती, इतना माल इकट्ठा हो जाता है। तो फिर वो उसी वैरायटी को आधी या आधी से भी कम कीमत पर सेल कर देते हैं। तो आप वहां से अच्छी वैरायटी खरीद कर अपनी शॉप में रख कर बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 ऐसे बिजनेस जो आप अगर 2024 में स्टार्ट कर लेते हैं तो यकीन जाने आपको अमीर होने में दिन नहीं लगेंगे। अगर आप शर्माते रहेंगे कि मैं ये छोटा सा काम करूंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बच्चा पहले ही दिन से जवान नहीं हो जाता, मकान पहले ईंट रखते साथ ही बंगला नहीं बन जाता। अब फैसला आपने करना है कि या तो टके टके के लोगों की बातें सुनो और सारी जिंदगी हांजी हांजी वाली नौकरी में गुजार दो, या फिर आज थोड़े से स्टार्ट करो जहां तुम्हें कोई हुक्म देने वाला ना हो, तुम किसी के गुलाम ना हो, और दिन रात मेहनत करके उस काम को आसमान की बुलंदियों तक ले जाओ। वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं मगर परेशान है कि छोटा मोटा बिजनेस उनके किसी काम का नहीं है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।